तो क्या आप भी जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के वो अनजाने रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर शुक्र जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इस मंदिर का वर्णन काफी सुंदर तरीके से मिलता है। ये भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों का सेवाल उमड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर में कुछ अनजाने रहस्य भी हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। चलिए जानते हैं वह रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं नीलम। दोस्तों, इससे पहले हम आपको मंदिर की कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहती हूँ। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। ये भस्म आरती पूरे विश्व प्रसिद्ध है और इसे महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता है, जिस वजह से ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। ये महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास पुराणों के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन महादेव की काफी प्रिय है। एक समय अवंतिका नगरी में ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। वहां पर दूषण नामक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह राक्षस नगर के सभी निवासियों को पीड़ा देने लगा। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने शिव की पूजा अर्चना शुरू की। उस ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान धरती के रूप में यह प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। नगर के सभी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को इस स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों की यह प्रार्थना करने पर उन्होंने महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तब से ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ हो रही आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और तो और इसके बिना आपके दर्शन भी पूरे नहीं माने जाते। यहाँ होती है भस्म आरती। दोस्तों, यहाँ प्रतिदिन सुबह महाकाल की भस्म आरती होती है और इसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है और उन्हें ऐसे ही जगाया जाता है। ऐसा करने के लिए कई साल पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। पिछले कई सालों से यहाँ पर कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पतास, अमरतास और बीर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानकर उपयोग में शुरू हो गया। दरअसल भस्म को दृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है क्योंकि महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती कि आरती के समय पुजारी भी मात्र धोती पहनकर आरती करते हैं। दूसरे किसी भी तरह के वस्त्र को धारण करने की मनाही होती है। भस्म को लेकर है ये मान्यता। बताने का ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी शमशान के साधन हैं और इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है और ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से बीमारियां नहीं होती। तो चलिए आपको बताते हैं इस महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के अनजाने रहस्यों के बारे में। आपका महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में आरती के लिए बुकिंग ऑनलाइन होती है क्योंकि बिना ऑनलाइन बुकिंग के आरती में शामिल नहीं हो सकते। दूसरा, महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना आवश्यक है, तभी महाकाल का दर्शन पूर्ण माना जाता है। तीसरा, इस ज्योतिर्लिंग को 3 करों में बांटा गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर मंदिर, मध्य में ओमकारेश्वर मंदिर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। और तो और नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन साल में एक ही बार नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। उसे दिन भक्तों की भीड़ रहती है। चौथा, मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उज्जैन नगरी का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा हैं। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं रहा और यहाँ कोई भी राजा रातों रात रुक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है किसी बड़े पद का पदस्थ मनुष्य जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यहाँ रुकने की कोशिश की है उसे परेशानियों का झेलना पड़ा है। पांचवा, बता दें कि भगवान शिव जी के गर्भगृह में एक विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग स्थित है। सती माता पार्वती, गणपति जी और कार्तिकेय की प्रतिमा भी स्थित है और गर्भगृह में नंदी देव स्थापित है जो सदैव चलती रहती है।
तो आज का वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कुछ और मालूम है इस मंदिर के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार।